Assalamu alaikum. Hello everyone. Today we are going to study how budget is passed in the parliament in just 5 minutes. So पहले हम जनरल पॉइंट्स याद रखते हैं लाइक एक्चुअल बजट में होता क्या है. द फर्स्ट वन इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ बजट. पहले बजट को प्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद उसको डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ को रेफ़र किया जाता है, उसके बाद उसको लोकसभा और राज्यसभा से पास किया जाता है, उसके बाद उसको लास्ट डे पे ग्लोटन जिसे हम कहते हैं उससे पास किया जाता है. फिर उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल पास की जाती है और फाइनेंस बिल पास की जाती है और लास्ट पे प्रेजेंट के एसेंट से बजट पास हो जाता है और इम्प्लीमेंट हो जाता है. तो फर्स्टली हम लोग देखेंगे कि कौन बजट पास करता है. फाइनेंस मिनिस्टर पास करता है 1 फरवरी के दिन और इसके 2 पार्ट्स होते हैं. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि एक्चुअल बजट होता है और फाइनेंस बिल जिसमें कि टैक्स प्रपोजल्स होते हैं लाइक इनकम टैक्स की इस साल का इनकम टैक्स क्या होगा, क्या बार होगा, बाकी सारी चीज़ें. तो वो चीज़ होती है और हम पहले देखेंगे कि प्रेजेंटेशन ऑफ बजट में होता क्या है. इसमें सबसे पहले जनरल डिस्कशन होता है और वोटिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, ना ही लोकसभा में ना ही राज्यसभा में. लोकसभा में और राज्यसभा में इसको जनरली डिस्कस किया जाता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से. तो राज्यसभा सेंड कर सकता है अपनी रिकमेंडेशंस लोकसभा को, लेकिन लोकसभा बाउंड नहीं है, चाहे वो उसकी रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट करे या ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, फिर भी बिल पास होती है. उसके बाद जनरल डिस्कशन के बाद डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ के पास ये बिल जाती है. वहाँ पे हर मिनिस्ट्री वाइज बजट्स को ब्रेक डाउन किया जाता है. तो डिमांड ऑफ ग्रांट्स के लिए वहाँ पे हर मिनिस्ट्री इसकी प्रॉपर स्टडी करती है. मतलब जो भी स्टैंडिंग कमिटीज़ होती है हर मिनिस्ट्री की, वो प्रॉपरली स्टडी करते हैं बजट को कि हमें कितना मिल रहा है, कितना चाहिए, कुछ ज़्यादा तो नहीं चाहिए, कहीं पे कम तो नहीं करना है, ये सारी चीज़ें. और यहाँ पे भी वोटिंग नहीं होती है. उसके बाद बजट की बिल जो आती है वो लोकसभा के पास आती है. लोकसभा में वोटिंग होती है डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए. मतलब डिमांड फॉर ग्रांट्स मतलब पैसे के लिए. तो हर एक मिनिस्ट्री को जितना भी पैसा चाहिए होता है, फंड चाहिए होते हैं, कुछ भी चाहिए होता है, तो वो पहले वोटिंग होती है उस पर. और यहीं पे हम लोग देखते हैं कट मोशंस, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रीलिम्स टॉपिक है. कट मोशंस हम लोग क्या कहते हैं? कट मोशंस असल में होती क्या है? कट मोशंस होती हैं जैसे कोई भी ग्रांट मिल रहा है किसी भी मिनिस्ट्री को, तो उसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कभी बोलते हैं कि नहीं, कोई ग्रांट आप ज़्यादा दे रहे हो, उस मिनिस्ट्री को आप पैसा ज़्यादा दे रहे हो तो कम कर लो. या कोई ऐसा पोर्शन होता है जो जिससे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बिल्कुल भी सहमत नहीं होते हैं तो वो कट कर देते हैं. जैसे पॉलिसी कट में ये पूरे पोर्शन से ही ये लोग बोलते हैं कि नहीं, हम डिसएग्री करते हैं. इकोनॉमी कट में ये लोग बोलते हैं कि कोई सा ऐसा पोर्शन होता है जिनको ऐसा लगता है कि नहीं, इतना ये सही नहीं है तो ये कट कर दो. टोकन कट में ऐसा कुछ लगता है किसी एक चीज़ से इशू होता है तो वो चीज़ कट कर दी जाती है. तो ऐसे. उसके बाद क्या होता है, लोग इसकी वोटिंग सिर्फ लोकसभा में होती है, राज्यसभा में बिल्कुल भी नहीं होती है. राज्यसभा में वोटिंग नहीं होती है इस चीज़ की. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. उसके बाद आता है हमारा ग्लोटन. आई डोंट नो वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग दिस करेक्टली, बट लेट इट बी नाउ. तो ग्लोटन होता है जो बजट का जो लास्ट दिन होता है उस दिन ग्लोटन होता है. और इसमें क्या होता है, जो भी बचे कुचे अनडिस्कस पोर्शन होते हैं बजट के, तो उनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा उन पे वोट किया जाता है. ठीक है. उसके बाद हमारी अप्रोप्रिएशन बिल आती है. अप्रोप्रिएशन बिल में हमें ये चीज़ पता है कि जब तक हम अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं करते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तब तक हमें पैसा नहीं मिल सकता है कंसोलिडेटेड फंड में से. मतलब ज़रूरी होता है कंसोलिडेटेड फंड में से पैसा निकालने के लिए ज़रूरी होता है कि अप्रोप्रिएशन बिल पास की जाए. ठीक. तो राज्यसभा का इसमें ज़्यादा रोल नहीं होता है क्योंकि वो सिर्फ रिकमेंड कर सकता है, रिजेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकता. सिर्फ लोकसभा के पास होता है रिजेक्शन का पावर. ठीक.
उसके बाद ये बिल जब दोनों हाउसेस से पास हो जाती है, फाइनेंस बिल जो कि बजट का दूसरा पोर्शन होता है, इसकी बारी आती है जिसमें टैक्स प्रपोजल्स होते हैं। तो फाइनेंस बिल में एक चीज़ होती है कि इसमें टैक्स प्रपोजल्स होते हैं, तो उस वजह से ये मनी बिल होती है। मनी बिल होने की वजह से इसको स्पीकर की सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। और फाइनेंस बिल को दोनों हाउसेस से पास किया जाता है। इसमें फिर से हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकता है, क्योंकि फाइनेंस बिल जो होती है मनी बिल होती है। ठीक, उसके बाद दोनों हाउसेस से पास होने के बाद वो आता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट अपना थम्स अप देता है, अपना असेंट देता है, तब जाके बजट पास होता है और इम्प्लीमेंट होता है। Thank you so much. I hope you like this video and please subscribe to my channel. Thank you.